वाराणसी के नवनियुक्त नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने आज कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने आगे कहा है कि वाराणसी के प्रमुख नदियां वरुणा एवं गंगा को लेकर कार्य करना है। शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, अतिक्रमण पर काम करना एवं पर्यटन स्थलों को सुदृढ़ करना, साथ ही पर्यटकों के लिए सुविधा के लिए काम करना प्रमुख है। उन्होंने आगे कहा है कि काशी एक विश्व प्राचीन नगरी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। विश्व स्तर पर इसकी पहचान है और ये जिम्मेदारी मुझको मिली है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। इसके पहले मैं वाराणसी में ही मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर 3 साल कार्य किया हूँ। वाराणसी के विकास को लेकर काम आएगा। उन्होंने आगे कहा कि देव दीपावली की तैयारियों को लेकर के नगर निगम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और तैयारी में जुटा हुआ है। इसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी नगर निगम की टीम कर रही है। ये सौभाग्य का अवसर है मेरे लिए कि मुझे काशी के नगर आयुक्त का प्रभार मिला है, जिम्मेदारी मिली है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, बाबा विश्वनाथ की नगरी, इसकी सेवा से बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। पूर्व में इस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में 3 साल मुझे काम करने का अवसर मिला। अब यहाँ के नगर आयुक्त के रूप में यहाँ काम करने का अवसर मिला। जैसा जो प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो स्वच्छता हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वच्छता रहेगी। दूसरा प्राथमिकता हमारी यहाँ के जो रोड के ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना रहेगा और रोड की क्वालिटी बेहतर हो। तीसरा हमारा जो शहर की स्ट्रीट लाइट्स जलती रहें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहतरी हम कर पाएँ। चौथा, नगर की जो एक्सटेंडेड एरियाज़ हैं उन एक्सटेंडेड एरियाज़ में जो जन सामान्य को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो हम करा पाएँ। सीवेज की कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो सीवेज और वाटर पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसे और सुदृढ़ किया जाए। वरुणा नदी और अस्सी नदी को लेकर भी काम करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के शहरी पार्क और शहरी कुंड, काशी कुंडों की नगरी है, जानी जाती है अपने कुंडों के लिए और कुओं के लिए। उनके जीर्णोद्धार का काम पूरा कराना, उन्हें आगे लेकर जाना। गंगा माँ की स्वच्छता की कार्रवाई को और आगे लेके जाना, उससे और स्वच्छ बनाना। जो प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे का कार्यक्रम शुरू किया है उसके तहत गंगा को बहुत शुद्ध हो चुकी है, बहुत पवित्र हो चुकी है, उसे और माँ गंगा को पवित्र करना, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। जी, उससे अवगत हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस चूँकि सभी ये विषयों से थोड़ा अवगत है पहले से, और कुछ हमारे भी अपने यहाँ क्या काम चल रहे हैं उससे भी अवगत हैं। तो इन सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए और आप सबसे फीडबैक लेते हुए, माननीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेते हुए प्रयास किया जाएगा कि जितने इलीगल वाहन हैं उन्हें कम किया जाए, शहर के रोड्स को और चौड़ा किया जाए, इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, पार्किंग्स को बढ़ाया जाए, ताकि रोड लोगों के चलने के लिए उपलब्ध हों। फुटपाथ्स को और बेहतर किया जाए। फुटपाथ्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आदमी कम से कम जो पैदल चल रहा है वो सड़क पे उसको ना आना पड़े, और उसको सड़क उसके कारण भी डिस्टर्ब हो जाती है गाड़ियों के लिए, वो ना हो। तो पेडेस्ट्रियन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना जो पैदल चलते हैं, और गाड़ियों के लिए सड़कों को चौड़ा करना और उपलब्ध रखना, ये प्राथमिकता रहेंगी। देव दीपावली को लेकर जो महत्वपूर्ण टास्क है हमारा, घाटों की सेट सफाई को लेकर, जो चूँकि गंगा का लेवल लगातार नीचे जा रहा है, तो छठ से पहले तो सभी घाटों की स्वच्छता का कार्यक्रम कराया गया था। उसे और आगे ले जाते हुए 1 तारीख को तुलसी विवाह का कार्यक्रम भी है। उससे पहले सभी घाटों की स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित करना, आज खुद मैं भी विजिट करने वाला हूँ, और सभी वहाँ के जो चेंजिंग रूम्स हैं उसकी व्यवस्था को बेहतर करना, वहाँ के जो वॉशिंग रूम्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, वहाँ के टॉयलेट्स हैं, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करना, और वहाँ शहर की साज सजावट की तैयारी करना, दीपकों को जलाना, और शहर के जितने मेजर रूट्स हैं जहाँ से पर्यटक आते हैं और शहर के जो सभी मुख्य चौराहे हैं सभी को प्रकाशित करते हुए सुंदर बनाना, यही इस बार देव दीपावली के कार्यक्रम में मुख्य प्राथमिकता रहेंगी।